जॉइंट पेन या आर्थराइटिस ये पहले एजिंग का लक्षण, बुढ़ापे का लक्षण माना जाता था, बट आजकल 40% जो केसेस है जॉइंट पेन की वो काफ़ी यंग एज में, एक 30-40 की एज तक के ये केसेस शुरू होते हुए देखी गई है। और जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्सरसाइज, आपका वर्क एफिशिएंसी, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। क्यों होता है ये जॉइंट पेन, अर्ली एज में क्यों तैयार होता है? एक 3-4 सिंपल से रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि ट्रॉमा। मान लीजिए आपको कभी वहाँ पे जॉइंट पे लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो कुछ सालों के बाद आपको प्रॉब्लम देना शुरू करता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसे हम कहते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस। जैसे कि आपको पता होगा कि एजिंग के साथ, बुढ़ापे के साथ जॉइंट घिसने लगते हैं, डिजेनरेट होते हैं, उसकी वजह से पेन होता ही है। लेकिन जब यंग एज में ये सारी डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू होने लगते हैं तो उसके प्रमुख कारण हो सकते हैं आप में न्यूट्रिशन का अभाव, पोषण का अभाव, इसके अलावा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ जॉइंट। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसके वजह से जॉइंट घिस रहे हैं, तो ये ओवर यूटिलाइजेशन जॉइंट से भी ये डिजेनरेशन होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड रीजन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जॉइंट। मीन्स अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा देर तक के बैठे रहते हो, आपके जॉइंट्स की सही तरीके से मूवमेंट होती नहीं है, तो पड़े पड़े जॉइंट्स में एक प्रकार से जंग लग जाती है और ये जॉइंट्स होते हैं खराब। और उसके बाद में सूजन, पेन, स्टिफनेस मतलब जकड़ाहट। सुबह उठने के बाद बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हाथ पैरों के जॉइंट जकड़ जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद, मूवमेंट्स के बाद लूज होते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो है डिजेनरेटिव चेंजेस के लक्षण। जब हम बात करते हैं जॉइंट के हेल्थ की या फिर जॉइंट पेन की, तो जॉइंट में सिर्फ हड्डियां नहीं होती है जो कि खराब होती है, जिनके वजह से दर्द होता है। जॉइंट में बहुत सारे बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हड्डियों के पहले खराब होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन हम जिसे कहते हैं, या फिर आपके जॉइंट को सही जगह पर बांध के रखने वाले मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, आपके जो हड्डियां है जॉइंट में, उनके जो छोर है उन्हें कवर करने वाले कार्टिलेजेस हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स आपके जॉइंट्स में होते हैं जो अफेक्ट होना शुरू होते हैं, डिसीज्ड होना शुरू होते हैं और आपको होता है जॉइंट पेन। नेचुरामोर का जो जॉइंट केयर कैप्सूल है वो एक ब्लेंड है अलग अलग वनस्पतियों का और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, जो ना कि सिर्फ आपके बोन्स को बल्कि आपका जो जॉइंट है उसमें बाकी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके जॉइंट में और जॉइंट पेन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उन सभी के हेल्थ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इसके माध्यम से आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हड़जोड़ ये एक ऐसी वनस्पति है जो आपके बोन्स के डिजनरेशन को भर के निकालने के लिए हेल्प करती है। कैल्शियम हड्डियों के लिए लगता है, ये तो आपको सबको पता ही है, लेकिन उस कैल्शियम को साथ में बांधे रखना ताकि आपकी हड्डी में वो कैल्शियम बना रहे, उस काम में आता है हड़जोड़। गुग्गुल और सालई नाम के 2 हर्ब्स हैं जो आपके जॉइंट पेन में से स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हम जिसे कहते हैं, पेन और स्टिफनेस, इन चीज़ों को कम करने में आपकी हेल्प करती है। जब आपका स्टिफनेस कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप बेटर मूवमेंट्स जॉइंट की कर पाते हो और आपको तुरंत रिलीफ उसमें से मिल सकता है। अश्वगंधा और पिपली ये 2 ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके जॉइंट्स के हड्डियों के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि मसल्स, लिगामेंट, टेंडॉन्स, इनकी हेल्थ के ऊपर काम करता है। बहुत से हमारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली काफ़ी वीक होते हैं। उन जॉइंट्स को पोजीशन में रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों का, मसल्स का, लिगामेंट्स का, टेंडॉन्स का ही होता है। तो अगर मसल्स वीक हो जाए, लिगामेंट्स वीक हो जाए, तो आपका जॉइंट अपने जगह पर बने नहीं रह पाता और अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन उसमें पैदा हो जाता है। तो अलॉन्ग विथ बोन, ये जो बोन के अलावा कंपोनेंट है उनका ख्याल रखने का, ज़रूरी नरिशमेंट पहुंचाने का काम करता है अश्वगंधा और पिपली। जिंक ये भी न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में होता है जो ज़रूरी पोषण पहुंचाने का काम करता है आपके जॉइंट के एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ के लिए।
नेचुरामोर का जॉइंट केयर कैप्सूल ये इसके एक्टिविटी के लिए क्लिनिकली वैलिडेटेड है। मींस जो भी फ़ायदा हम इस कैप्सूल के माध्यम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी नरिशमेंट और शरीर का जो बेनिफिट हम इसके माध्यम से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक थर्ड पार्टी मेडिकल फैसिलिटी में एक्चुअल पेशेंट्स को, एक्चुअल व्यक्तियों को खिलाकर उनमें ज़रूरी टेस्ट करके ये पता करते हैं कि क्या उस प्रकार का बेनिफिट सच में मिल रहा है। और ये विश्वास होने के बाद, ये प्रूव होने के बाद ही कि हाँ, जिस प्रकार का बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वो ये कैप्सूल डिलीवर कर पा रही है, उसी के बाद इसे आप तक के पहुंचाया जाता है। तो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि जो भी पर्पस के लिए आप इसे ले रहे हैं वो हेल्थ बेनिफिट आपको ज़रूर इसके माध्यम से मिलने वाला है। जॉइंट्स का प्रॉब्लम ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही है, लेकिन आजकल ये एजिंग के लक्षण काफ़ी जल्दी आने शुरू हो गए हैं, यंग एज में आने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके जॉइंट्स की बेटर केयर लेने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके जॉइंट्स में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा सूजन है, चोट लगी है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके एडवाइस के हिसाब से दवा का कोर्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न कम करने के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। थोड़ा सा भी आपका अगर वज़न कम हो जाता है तो जो प्रेशर आपके जॉइंट के ऊपर से कम होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको जॉइंट पेन में मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो जॉइंट हेल्थ के लिए मानी जाती है। किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में एक मिनिमम एक्सरसाइज मूवमेंट्स आपके जॉइंट की होनी चाहिए। उसके सिवा आपके जॉइंट्स में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, पोषण है, वो हड्डियों को और उन बाकी के जॉइंट इंग्रेडिएंट्स को पोषण नहीं दे पाते हैं। तो अपने डॉक्टर के सलाह से अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो सही व्यायाम है उसे आपने करना है और नियमित करना है। अगर आपका पुराना जॉइंट पेन है, क्रॉनिक जॉइंट पेन है, डिजेनरेटिव एज रिलेटेड जॉइंट पेन है, तो ऑयलिंग ये एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। कोई भी अपने घर का एडिबल ऑयल या फिर कोई मेडिकेटेड ऑयल अगर आप अपने जॉइंट के ऊपर लगाते हैं, हल्के हाथ से उसे एब्सॉर्ब करने देते हैं, तो ऑयलिंग से आपके जॉइंट को हील होने में काफ़ी हेल्प होती है। नेचुरामोर जॉइंट केयर कैप्सूल्स किसने लेना चाहिए और कितने दिनों तक के लेना चाहिए, ये सवाल शायद आपके मन में होगा। तो जिस किसी को शुरुआती स्टेजेस शुरू हो गए हैं जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, अलग अलग प्रकार के पेन, नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, उन सब के लिए नेचुरामोर जॉइंट केयर कैप्सूल फ़ायदेमंद है। ये यूजुअली देखा जाता है कि नेक पेन और बैक पेन जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो बोन से रिलेटेड होने से ज़्यादा आपके मस्कुलर स्ट्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऑफिस वर्क करते हो या फिर कोई सेडेंटरी जॉब करते हो तो यूजुअली नेक पेन, बैक पेन जैसी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसके साथ में सही व्यायाम, पोस्चर करेक्शन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका प्रॉब्लम करेक्ट हो जाता है और उतने समय तक के आप नेचुरामोर जॉइंट केयर को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में बंद कर सकते हो। डिजेनरेटिव चेंजेस जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं, जैसे बहुत पुराना नेक पेन या फिर नी जॉइंट पेन, जब डिजेनरेशन हो चुका होता है तो उसे रिवर्स करना, उसे नए जैसा बनाना ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में जो प्रोग्रेस है प्रॉब्लम की, उसकी रोकथाम करना, उस प्रोग्रेस को स्लो करना ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े नहीं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो उस प्रकार के क्रॉनिक जॉइंट डिसऑर्डर में आपको काफ़ी लंबे समय तक के जॉइंट केयर कैप्सूल्स, व्यायाम, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरी है। साथ में ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और व्यायाम का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक नटशेल में जॉइंट केयर कैप्सूल्स के फ़ायदे अगर हम बोले तो ये आपके जॉइंट्स में जो हड्डियाँ और हड्डियों के अलावा बाकी कंपोनेंट्स है, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, उनकी हेल्थ का ध्यान रखता है, उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी पोषण, न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है। जॉइंट में जो स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग होती है उसे कम करने के लिए आपको हेल्प करता है। जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होना चाहिए उसे बनाने के लिए आपके बॉडी को मदद करता है और आपके जॉइंट्स के लिए ज़रूरी पोषण आप तक के पहुँचे इसकी व्यवस्था करता है। तो आपको अगर कोई जॉइंट रिलेटेड इशू है तो उसे बहुत बड़ा होने से पहले ही प्रिवेंट करना ये सबसे अच्छा चॉइस होगा।
तो एक नटशेल में अगर हम नेचुरामोर जॉइंट केयर के फ़ायदे देखने जाए तो ये आपके जॉइंट्स में जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि बोन्स, मसल्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, इन सब की हेल्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है। आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी तत्व है वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, जकड़ाहट ऐसी चीज़ें हैं तो उसे कम करने के लिए ये आपको हेल्प करता है और जॉइंट के लिए जो कंप्रिहेंसिव न्यूट्रिशन आपको लगता है वो आपके बॉडी को मिले, इसकी ये प्रोविज़न करता है ताकि आपके जॉइंट्स रह सके अंदर से फिट।